हेलो दोस्तों। आज की कहानी है शायद मैंने गलत किया। पैरालिसिस के चलते अस्पताल में भर्ती माँ को देख बेचैन निहाल बहुत ही दुखी था। उनको पैरालिसिस अटैक पड़ा था। आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने बताया छुट्टी के बाद इनको अकेले मत छोड़िएगा, इनको किसी न किसी की जरूरत रहेगी। माँ की ऐसी हालत देख अपनी पत्नी मीनाक्षी को निहाल जॉब न करने को कहता है। मीनाक्षी ने अभी 2 महीने पहले ही जॉब करना शुरू किया था। मीनाक्षी चिंता करते हुए कहती है, हम अपने साथ ही माँ को रख लेंगे और किसी मेड को लगाकर उनकी सेवा करा देंगे। निहाल, मुझे बहुत मुश्किल से एमबीए करने के बाद जॉब मिली है। शादी के बाद मैंने इतनी पढ़ाई की और अब मैंने जॉब शुरू की। तुम मुझे जॉब छोड़ने को मत कहो। कहते कहते मीनाक्षी की आंखें नम हो गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक कोई घर वाले नहीं हो तो माँ बाप की सेवा कैसे हो सकती है? पिताजी भी तो कितने बीमार रहते हैं और नौकरों के सहारे यह तो मुमकिन ही नहीं। माँ की ऐसी हालत हो गई है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब हमें ही इनको देखना है। और अभी छोटे भाई अमित की शादी को भी 1-2 साल है, इसलिए और सारी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। कहते कहते निहाल की आंखों में आंसू आ गए। निहाल की बात सुन मीनाक्षी ने अपने को संभालते हुए निहाल के कंधे पर हाथ रखते हुए मन मार के बोली, तुम दुखी मत हो, कल ही मैं अपना रिजाइन लेटर दे दूंगी। मीनाक्षी की आंखों में आंसू थे। हालात से समझौता कर आज दिल पर पत्थर रख वह अपने कैरियर की आहुति दे रही थी। सोची कुछ दिनों में माँ की हालत संभल जाएगी तो मैं फिर से अपनी जॉब स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। मीनाक्षी अपने सास ससुर की दिन भर सेवा में लगी रहती, उनके कामों में व्यस्त रहती। अब सासू माँ धीमे धीमे काफी बेहतर हो गई थी, शरीर काम करने लगा था। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी ने बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे मीनाक्षी बहुत व्यस्त होती गई। इन सब की सेवा व काम धाम में मीनाक्षी का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता। कुछ सालों के अंतराल पर निहाल के प्रमोशन पर प्रमोशन होते गए। मीनाक्षी बहुत खुश तो होती, पर मन में सोचती कि काश मैं भी यदि अभी जॉब कर रही होती तो कोई अच्छे पद पर कार्यरत रहती। पर यह जिम्मेदारियां सोचकर मन मसोस के रह जाती। अब सासू माँ देवकी जी मीनाक्षी की सेवा से और समय के साथ दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो गई थी। दूसरी तरफ अमित ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और रितु को घर ले आया। हैदराबाद में ही पूरा परिवार साथ रहने लगा था। अमित और रितु सुबह सुबह ऑफिस चले जाते, वो रात में ही घर आते। मीनाक्षी की सासू माँ देवकी जी शादी के बाद मीनाक्षी को बोलती कि अमित के साथ साथ अब तुम रितु के लिए भी नाश्ता बना देना, उसका लंच पैक कर देना। देवकी जी की इन बातों को सुन कभी कभी मीनाक्षी का अंतर्मन महसूसता था, पर कुछ बोलती ना थी, चुपचाप सब काम कर देती थी। अब अक्सर देवकी जी मीनाक्षी से सीधे ढंग से बात भी नहीं करती थी और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी उसको उल्टा सीधा सुना देती। मीनाक्षी को यह एहसास होने लगा था कि देवकी जी रितु को ज्यादा चाहती है। कुछ महीनों बाद रितु की ऑफिस में कामों की तारीफ करते हुए सासू माँ मीनाक्षी को कुछ न कुछ सुना देती। अब देवकी जी अक्सर ही मीनाक्षी को कुछ न कुछ सुनाने लगी। एक दिन सासू माँ की बातों पर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आया। आज उसने आओ देखा ना ताओ इतने दिन की भड़ास निकाल दी। उसने जोर जोर से गुस्से में बोला, काश मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया होता तो आज मैं न जाने किस पद पर होती। मुझे भी शायद निहाल के बराबर ही सैलरी मिल रही होती। मैं भी शायद आज सम्मान के साथ जीती। मुझे भी घर में रितु की तरह इज्जत और प्यार मिलता। घर की और बड़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर होने पर मैंने अपना करियर तो बर्बाद कर दिया। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती तो आज मैं एक सफल वर्किंग वुमेन तो कहलाती। मीनाक्षी रोते हुए बोली। उसकी जोर जोर से आवाज सुन धीरे धीरे घर के सब लोग इकट्ठे हो गए।
उसने फिर हिचकी ले रोते हुए बोलना जारी रखा। किसी का किया धरा तो कुछ ही दिनों में लोग भूल जाते हैं, पर अपनी पहचान से शायद आज मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती। वह शायद मेरे लिए, वह समाज के लिए तो सही रहता। मैं निहाल की बातों में ना आती और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती तो मैं भी एक सफल इंसान होती। मीनाक्षी की बातें सुनकर देवकी जी को वो पुराने दिन याद आ गए। आंखों में आंसू के साथ वह बोलने लगी, माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दे, कहते हुए उसको चुप कराने लगी। मन में गुबार भरी मीनाक्षी आज न जाने क्यों चुप होना ही नहीं चाह रही थी। उसने फिर बोला, अपने बच्चे के लिए और सासू माँ आपके लिए नौकरानी रख देती, किसी भी तरह काम कराती तो आज घर के बड़े जो इतने आराम तलब हो गए मेरी वजह से, वो वैसे भी ना होते। अपनी जिम्मेदारियां समझते और मैं भी आजादी से अपनी जिंदगी जीती। शायद मैंने गलत किया, काम तो सब हो जाते हैं, समय निकल गया तो आप अपने मुकाम को जिसे छूने की चाहत हो वह नहीं पूरा कर पाते। शायद गलती मेरी ही थी जो मैंने अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई। कह के मीनाक्षी पुनः रोने लगी। तभी पास खड़ी रितु धीरे से बोली, दीदी मेरे ऑफिस में वैकेंसी निकली है, मैं आपके लिए बात कर लेती हूँ, आप भी मेरे साथ। आंखों में आंसू लिए निहाल भी बोला, मैं कल ही तुम्हारे लिए अपने ऑफिस में बात करता हूँ, हम दोनों साथ चलेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर ही अंदर इतना दुखी हो, मुझे माफ कर दो मीनाक्षी। सबकी बातें सुन देवकी जी बोली, बहू अब घर की जिम्मेदारी मेरी है, मैं देख लूंगी, तू भी अपने मन से जिंदगी जी, यह मैं चाहती हूँ। तूने मेरे लिए बहुत किया, अब मैं चाहती हूँ तू अपने लिए कुछ कर, कहकर उन्होंने मीनाक्षी को गले से लगा लिया। सबकी बातें सुनकर सहसा ही मीनाक्षी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आई। उसे लगा उसने कहकर अपना जी तो हल्का कर लिया, पर सब उसके दर्द को समझ रहे हैं। अब वह भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। उसने बोला, नहीं मम्मी जी, मैं सुबह उठकर काम करके तब ऑफिस जाया करूंगी। तभी रितु बोली, नहीं दीदी, हम दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे और तब ऑफिस जाएंगे। रितु की समझदारी भरी बातें सुनकर सब हंस दिए। उनके परिवार में आई करवाहट सासू माँ, निहाल और रितु के सहयोग से मिनटों में ही खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।